दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कोविड-19 के खोप परीक्षण के प्रक्रिया नेपाल में शुरू। अनुसंधानकर्ता तथा चिकित्सकीय टोली द्वारा वेबिनार में खोप परीक्षण के बारे में छलफल। आपूर्ति मंत्री भट्ट द्वारा कालीमाटी और बल्खु तरकारी बाजार के अनुगमन। ठगी करे वाला के उपभोक्ता द्वारा ही अनुगमन करे के सरकारी तैयारी। चालू आर्थिक वर्ष में देश भर के सार्वजनिक सवारी साधन में जीपीएस प्रणाली जड़ान होगी। जीपीएस जड़ान के काम नेपाली कंपनी करी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्लाज्मा थेरापी खातिर अनुमति। मृत्यु दर में 35% से कमी आवे के दावी। बायर्न म्यूनिख बनल यूरोपियन चैंपियन। पेरिस सेंट जर्मेन पीएससी 1-0 गोल अंतर से हारल। आप पूरा समाचार। विश्व के 3 खोप उत्पादक कंपनी नेपाल में तेसरका चरण के कोविड-19 के खोप परीक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ौले बा। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के सिनोफार्म, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एस्ट्राजेनेका और रूस के गेमेलिया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी खोप विकास में आगे आयल बा। होंगसी चीनिया कंपनी में कार्यरत 1000 जने में खोप लगावे के प्रस्ताव में संभाव्यता और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के बारे में परिषद अध्ययन कर रहल परिषद के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप ग्यवाली बतौले बानी। वही लेखा रूसी खोप उत्पादक से भी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय समक्ष प्रस्ताव राखल ग्यवाली जानकारी दिले बानी। वही लेखा बेलायत के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एस्ट्राजेनेका के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के समन्वय में नेपाल के अनुसंधानकर्ता तथा चिकित्सकीय टोली वेबिनार में खोप के परीक्षण के बारे में छलफल कैले बा। काठमाडौँ उपत्यका के तरकारी बाजार में अत्यधिक भीड़भाड़ आ बेसी मूल्य वृद्धि के शिकायत बढ़ला बाद आपूर्ति के नेतृत्व में सोमवार के सबेरे कालीमाटी आ बल्खु बाजार के अनुगमन कैल गेल बा। बिहान से सरकार द्वारा किने जाए वाला उपभोक्ता द्वारा ही ठगी करे वाला के अनुगमन करे के सरकारी तैयारी बा। बाजार भाव ज्यादा बढ़ल शिकायत अइला के बाद में आज सवेरे 4:30 बजे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट मंत्री क्वार्टर से काठमाडौँ के तरकारी बाजार अनुगमन में निकलल रहनी। मंत्री भट्ट कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजार और बल्खु बाजार के अनुगमन कैल मंत्री भट्ट के स्वकीय सचिव हितेश ओझा बतौले बानी। मंत्री भट्ट के स्वकीय सचिव ओझा के मुताबिक व्यस्त तरकारी बाजार में होखे वाला भीड़भाड़, उपभोक्ता और व्यवसायी से अपनावल गई सुरक्षा के मापदंड लगायत के स्थिति बारे अनुगमन भइल रहे। जरूरी वस्तु के कारोबार होखे वाला स्थल कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजार और बल्खु तरकारी बाजार में कोरोना से बचे के खातिर आवश्यक सुरक्षा मापदंड ना अपनावल, भीड़भाड़ बढ़ल और भाव बढ़ल शिकायत अइला के बाद मंत्री अपने से अनुगमन में निकलल रहनी। ओझा के मुताबिक बल्खु तरकारी बाजार में भीड़भाड़ देखल गईल रहे। बाजार में न्यूनतम मापदंड कार्यान्वयन ना भइल भी अनुगमन के क्रम में देखल गईल बा। अनुगमन के क्रम में मंत्री भट्ट विभिन्न तरकारी सबके पिछला भाव अवस्था बारे जानकारी लेहले रहनी। मंत्री भट्ट व्यवसायी के आपूर्ति व्यवस्था और कोरोना वायरस से जोगे के खातिर आवश्यक सुरक्षा मापदंड पालना करे खातिर भी आग्रह कैनी। अनुगमन के क्रम में मौसमी तरकारी के भाव सब बढ़ल देखल गईल बा। मंत्री भट्ट बाजार ठगी करे वाला कोनो भी क्रियाकलाप कइला पर कार्रवाई करे के चेतावनी समेत देहले बानी। ओकरा बाहेक व्यवसायी एवं उपभोक्ता से स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड ना अपनौला पर कार्रवाई करे के वहाँ के लगे के प्रहरी के निर्देशन समेत देहले बानी। मंगर से स्वयं उपभोक्ता के खुला बाजार में किनमेल में पठा के अनुगमन के नया शैली अपनावे के तैयारी कैल ओझा जानकारी समेत देहनी। पिछला समय काठमाडौँ उपत्यका में कोरोना संक्रमित बढ़े लगला के बाद उपत्यका जिला प्रशासन कार्यालय सब निषेधाज्ञा जारी कैले बा। हरिशरण न्यूपाने, काठमाडौँ। देश भर कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़े लगला बाद 35 इलाके प्रशासन कार्यालय निषेधाज्ञा घोषणा कैले बा। निश्चित क्षेत्र में संक्रमण देखल गईल 12 जिला में आंशिक निषेधाज्ञा लागू कैल गेल बा। गृह मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 जिला संकट व्यवस्थापन समिति के निष्कर्ष मुताबिक प्रमुख जिला अधिकारी सब निषेधाज्ञा लागू कैलक ह। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 आम मंत्री परिषद के निर्णय बमोजिम संक्रमण ज्यादा देखल स्थान में प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत निषेधाज्ञा के आदेश जारी कैल गेल ह।
गृह मंत्रालय से प्राप्त विवरण मुताबिक इतवार तक सप्तरी, धनुषा, बांके, पर्सा, बारा, महोत्तरी, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिरहा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, रौथट, धनकुटा, पाल्पा, रामेछाप, दोलखा में पूर्ण निषेधाज्ञा जारी कैल गेल बा। नुवाकोट, जुम्ला, मोरङ, दार्चुला, झापा, मकवानपुर, धादिङ लगायत कुछ पहाड़ी जिला में आंशिक निषेधाज्ञा लागू कैल गेल बा। महामारी नियंत्रण खातिर कहत कपिल वस्तु नुवाकोट में जिला प्रशासन कार्यालय से होखे वाला सभी सेवा बंद कैल गेल बा। काल्हू से उपत्यका में खाद्यान्न तथा तरकारी दुकान भी सवेरे 9:15 बजे तक ही खोली देवे के निर्णय कैल गेल बा। चालू आर्थिक बरस में देश भर के सार्वजनिक सवारी साधन में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस प्रणाली जड़ान होखे वाला बा। सवारी साधन की व्यवस्थित आ दुर्घटना कम करे खातिर ई आर्थिक बरस भीतर जीपीएस प्रणाली जड़ान करे वाला जनावल गेल हा। देश भर के सार्वजनिक सवारी साधन में जीपीएस जोड़े के लक्ष्य के साथ काम हो रहल यातायात विभाग के महानिर्देशक गगन बहादुर हमाल बतौले बानी। प्रणाली जड़ान खातिर बोलपत्र मूल्यांकन होके समझौता के तैयारी रहल भी निर्देशक हमाल बतौले बानी। यह साल से देश भर के सभी सार्वजनिक यातायात में जीपीएस जड़ान के काम नेपाली कंपनी से करे के जनावल गेल बा। 6 महीना में सॉफ्टवेयर के आ 6 महीना में हार्डवेयर के काम पूरा होखी। एशियाली विकास बैंक एडीबी संगे के समझौता मुताबिक काम होखी। ओकरा खातिर एडीबी से विभाग सहकार्य कैल गेल बा। जीपीएस प्रणाली जड़ान के बाद गाड़ी कहाँ बाटे कहे वाला बात के जानकारी प्राप्त होखी। आ यात्रु से भी प्रयोग करे के मिले वाला किस्म से लागू होखे के जनावल गेल बा। यात्रु से स्थान और रूट मुताबिक टिकट बुक कर सके के भी सुविधा रही। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष के खर्चा में उद्धार उड़ान से नेपाल आयल सबके राखेला सोमवार से काठमांडू एकीकृत क्वारंटीन संचालन में लियावल गेल बा। गृह सचिव महेश्वर न्यूपाने के संयोजकत्व में गठित समिति के काल्हू बैठल बैठक द्वारा एकीकृत क्वारंटीन संचालन में लियावे के निर्णय कैल गेल हा। काठमांडू के सामाखुशी आ कीर्तिपुर में रहल राधा स्वामी व्यास केंद्र में 800 जने के राखल जाई। ओही लेखा जाउलाखेल में रहल प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र स्टाफ कॉलेज में 100 आ चांगू नारायण नगरपालिका के तेलकोटा भवन में 50 जने के राखे की तैयारी कैल गेल। समिति के सदस्य सचिव एवं गृह मंत्रालय के प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढ़ा बतौले बानी। रोजगार कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गरिरहेको हकमा चाहिँ त्यही कोषबाट खर्च बेहोर्ने खाना खर्च र त्यो संयुक्त क्वारेन्टाइन बस्ने अन्यको हकमा चाहिँ अब कोरोना कोषबाट बेहोर्ने भन्ने छ। त्यसको सुरक्षा व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्ने भन्ने छ र सञ्चालन त्यसको सम्बन्धित स्थान तहले गर्ने भन्ने छ र अनुगमन चाहिँ अघि मैले भने गृह सचिवको नेतृत्वको समितिले त्यसको अनुगमन गर्ने भनेको छ। सामाखुशी में रहल राधा स्वामी व्यास केंद्र में इससे पहले होल्डिंग सेंटर संचालन कैला पर भी अब एकीकृत क्वारंटीन संचालन करे लागल जनावल गेल हा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के सांसद गगन थापा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुंदर साक्य के कोरोना रोकथाम के बारे में 6 बुधे ध्यानाकर्षण करौले बानी। महानगर प्रमुख के भेंट के थापा कोरोना महामारी रोकथाम और नियंत्रण में स्थानीय सरकार की भूमिका और जिम्मेवारी प्रमुख रहल कहत साक्य के ध्यानाकर्षण करौले बानी है। महानगर पालिका से आगे बढ़ के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, परीक्षण और आइसोलेशन लगात के प्रभावकारी व्यवस्थापन कैला पर कोरोना संक्रमण के गति के कम कर सके के थापा के कहना बाटे। स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि लगात से छलफल करके ध्यानाकर्षण करावल थापा जानकारी देहनी। जिला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही जिला भर लॉकडाउन के समय अवधि थप कैले बा। समुदाय स्तर में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ला बाद रूपन्देही में थप 1 हफ्ता खातिर लॉकडाउन बढ़ावल प्रशासन जनौले बा।
इससे पहले भादो 7 गते तकले आह्वान कैल गेल लॉकडाउन अब भादो 14 गते रात 12 बजे तक थप करे के निर्णय भइल प्रमुख जिला अधिकारी महादेव पंत जानकारी दिले बानी। जिला स्तरीय कोविड-19 नियंत्रण तथा रोकथाम केंद्र के बैठक द्वारा कोरोना के रोकथाम और नियंत्रण खातिर भादो 14 गते रात 12 बजे तक लॉकडाउन करे के निर्णय भइल प्रमुख जिला अधिकारी पंत जानकारी देहनी। लॉकडाउन के समय में अत्यावश्यक सेवा के सवारी साधन बाहिक अन्य सवारी साधन के प्रतिबंध लगावल गइल बा। उज्यालो बाँकी बनावे के अभियान अंतर्गत नेपालगंज कोहलपुर सड़क खंड में हाई मास्ट लाइट जड़ान शुरू कल गेल बा। लाइट जड़ान खातिर शहरी विकास मंत्रालय से 6 करोड़ 40,32,282 रुपया बजट अलग कल गेल बा। बाँके के कोहलपुर नेपालगंज सड़क खंड और नेपालगंज उपमहानगरपालिका से देहल निश्चित ठाउँ सब में हाई मास्ट लाइट जड़ान करे लागल गइल बा। नेपाल इंटरप्रेन्योर समा इंस्ट्रक्शन जेबी संगे विक्रम संवत 2076 पुस 28 गते 4 करोड़ 20,21,000 में लाइट जड़ान के खातिर समझौता भइल बा। लॉकडाउन के कारण निर्माण सामग्री भारत से ल्याउ परे के भइला से कुछ समस्या देखल गइल बा। सबै गरेर 52वटा हाइमास्ट लाइट जडान कार्य हो र 52वटा हाइमास्ट लाइट जडान कार्यको टोटल बजेट भनेको चाहिँ हाम्रो सम्झौता रकम चाहिँ 4 करोड़ 20,21,000 चाहिँ हाम्रो बजेट रहेको छ सम्झौता अङ्क र त्यही अनुसारले चाहिँ अहिले निर्माण कार्यहरू। पूर्व मंत्री एवं सांसद मोहम्मद इश्तियाक राई नेपालगंज के झिलिमिली बनावेला योजना सहित सार्थकता मिल रहल बतौले बानी। अपना से ल्यावल योजना कुछ महीना भीतर ही सार्थकता पाओ की कहत राई खुशी व्यक्त कैनी। ऐतिहासिक ठाउँहरूमा महत्वपूर्ण चौक चौराहामा विभिन्न चौराहाहरूमा प्रमुख चौराहाहरूमा निर्णय गरेका थियौं 39वटा। तर दुर्भाग्य भयो अब यो हाइमास्ट लाइटहरू पछि चाहिँ म मन्त्रीबाट राजीनामा दिइसके पश्चात चौक चौराहा भन्दा केही व्यक्ति विशेषका यहाँ पनि चाहिँ परिवर्तन नामहरू परिवर्तन भएर चाहिँ जडान हुँदैछ। यो अलि चाहिँ उपयुक्त मलाई पनि लागेको छैन। तैपनि अब 39वटा लाग्दैछ। यसको लागि अब जता जता भए पनि मैले एउटा प्रतिबद्धता भनेको थिएँ नेपालगञ्ज झिलिमिली हुन्छ। लॉकडाउन के कारण निर्माण सामग्री के अभाव भइला से आयोजना कुछ महीना लेट होके के भइल बाटे। उज्यालो बाँके बनावेला अभियान में उहाँ के जनप्रतिनिधि सब खट रहल बा। बाँके से रविन्द्र सिंह ठकुरी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण दिखाई पड़ला बाद आइसोलेशन सेंटर में राखल गई बाँके के एक थुनुआ फरार भइल बाड़न। खजुराहो स्थित कृषि तालीम केंद्र में रहल आइसोलेशन से थुनुआ भागल हुवन। बाँके प्रहरी द्वारा लागोशत कोरेक सहित नियंत्रण में लेके कार्यवाही प्रक्रिया आगे बढ़ावल थुनुआ के संक्रमण देखा पड़ला बाद आइसोलेशन सेंटर में भेजावल गेल रहे। बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी ओम बहादुर राणा आइसोलेशन में पिठावल थुनुआ भागल आ खोजी हो रहल बतौले बानी। थुनुआ भगला बाद एसपी राणा आइसोलेशन के ड्यूटी में रहल 5 जने प्रहरी के जिला प्रहरी कार्यालय हाजिर करौले बानी। अब आर्थिक समाचार। आज से बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके काठमाडौँ उपत्यका में एक दिन में 50 जने कर्मचारी मात्रै परिचालन करेके मिली। इतवार के अन्य दिन से राजधानी में बेसी भीड़भाड़ देखला बाद कर्मचारी संख्या निर्धारण कैल गेल है। राष्ट्र बैंक नेपाल बैंकर्स संघ के बीच भइल छलफल में एक दिन में एक बैंक से 50 जने से बेसी कर्मचारी परिचालन करेके ना मिले के सहमति बनल बैंकर्स संघ के अध्यक्ष भुवन दाहाल बतौले बानी। उपत्यका बाहर स्थानीय प्रशासन संघ के सहमति में बैंक शाखा खोले के सहमति भइल उहाँ के बतौले बानी। स्थानीय प्रशासन के सहमति मुताबिक पोखरा में एक बैंक के एक शाखा मात्रै संचालन में आ सके। बैंकर सब सभी किस्म की सुविधा देवेला मेन कार्यालय खोली पड़े की बाध्यता रहल आ कम कर्मचारी द्वारा अधिकतम शाखा खोले के सहमति भइल अध्यक्ष दाहाल जानकारी देहनी। उपत्यका बंद भइला पर भी अनिवार्य केंद्रीय कार्यालय खोले पड़े के उहाँ के कहनाम बाटे। हर दिन कौन कौन कर्मचारी काम में जाई कह के ओकर लिस्ट बैंक सबसे प्रहरी आ राष्ट्र बैंक के पिठावे पड़े के सहमति भी भइल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस संक्रमित के इलाज खातिर प्लाज्मा थेरापी करे के अनुमति दिले बाड़न।
पत्रकार सम्मेलन मार्फत राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के खाद्य तथा औषधि प्रशासन संबंधी नियामक निकाय FDA के कोरोना वायरस से ठीक भइला से खून के प्लाज्मा अन्य बीमार खातिर प्रयोग करे के अनुमति दिहल गई बतौले बड़न। ठीक भइल लोग के खून के प्लाज्मा में वायरस विरुद्ध बनल एंटीबॉडी के अन्य बीमार में प्रयोग करे के विधि प्लाज्मा थेरापी है। पत्रकार सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ई विधि के प्रयोग मार्फत कोरोना वायरस से होखे वाला मृत्यु दर में 35% कमी आवे के दावी भी कैले बड़न। साथ ही वहां के कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक भइल लोग के प्लाज्मा दान खातिर आपन आपन नाम दर्ता करेला अपील भी कैले बड़न। ट्रंप कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप भी जल्दी बने के विश्वास व्यक्त कैले बड़न। अमेरिका में करीब 70,000 बीमार में एकर प्रयोग भइल BBC उल्लेख कैले बा। अब खेलकूद समाचार। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के हरावत जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख यूरोपियन चैंपियन बनल बा। पोर्चुगल के लिस्बन में फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के 1-0 गोलांतर से हरावत बायर्न चैंपियन बनल है। स्टाडियो डा लूज रंगशाला में बायर्न के उपाधि जितावे में किंग्सले कोमान निर्णायक भूमिका खेलने रहलन। पहिलका हाफ बिना गोल बराबरी में उड़ायल रहे। खेल के 59वां मिनट में कोमान निर्णायक गोल कैले रहलन। कोमान जोसुआ किमिच के पास में हेड गोल कैले रहलन। ई संग ही बायर्न छठा बार चैंपियंस लीग के उपाधि जीते में सफल भइल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। कोविड-19 के खोप परीक्षण की प्रक्रिया नेपाल में शुरू। अनुसंधानकर्ता तथा चिकित्सकीय टोली द्वारा वेबिनार में खोप परीक्षण के बारे में छलफल। आपूर्ति मंत्री भट्ट द्वारा कालीमाट या बल्खु तरकारी बाजार के अनुगमन। ठगी करे वाला के उपभोक्ता द्वारा ही अनुगमन करे के सरकारी तैयारी। चालू आर्थिक वर्ष में देश भर के सार्वजनिक सवारी साधन में GPS प्रणाली जड़ान होगी। GPS जड़ान के काम नेपाली कंपनी करी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्लाज्मा थेरापी खातिर अनुमति। मृत्यु दर में 35% से कमी आवे के दावी। अब बायर्न म्यूनिख बनल यूरोपियन चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन PSG 1-0 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, Twitter, Facebook हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।